सबको मेरा प्रणाम। मैं भावना मिश्रा अभी हैप्पी फॉर यू पेज पे लाइव हूँ और मेरे साथ जो है अमित कश्यप एक्टर जी मेरे साथ हैं। तो मैं इनका हैप्पी फॉर यू पेज पर स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा-सा टाइम निकाल कर हैप्पी फॉर यू पेज पर आए हैं। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो कैसे हैं अभी वहाँ जहाँ पे आप हैं? कहाँ से अभी आप कहाँ पे हैं? नमस्कार, प्रणाम और सभी जो हमें सुन पा रहे हैं दर्शक देवताओं को भी नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। और अभी मैं हूं समस्तीपुर जिले का ये दलसिंह सराय जगह है, जी, जी। अनुमंडल है, वहां पे मैं हूं। वहां से हमारी बात हो रही है, आप सबों से जी, मुखातिब हूं। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हैप्पी फॉर यू पेज पर आए और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मिथिला मैथिली में जो है इतना अपना योगदान दे रहे हैं और इतने बड़े एक्टर हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन का जो है शुरुआत कैसे हुआ और फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत बिल्कुल मैं भावना जी एकदम साधारण कहिए कि सुदूरवर्ती गांव से जुड़ा हुआ हूं। जी, जी। बेगूसराय जिला का एक सीमांचल पर बसा हुआ है मंसूर चक, जो हमारा जी, गांव है, हमारा ब्लॉक है मंसूर चक। मैं वहां से हूं जी। और वहीं से हमने कला संस्कृति की यात्रा शुरुआत की और जो अभी तक चल रहा है। और सबको मेरा प्रणाम। मैं भावना मिश्रा। कहिए। जी, जी, जी। यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, जी, जी। जी, जी। हाँ, तो मंसूर चक में ही हमने शुरुआत किया और एक साधारण हमारे पिताजी भी शिक्षक थे उस समय, रिटायर कर गए अब वो। मेरी माँ शिक्षिका हैं और हमारे पूरे खानदान में और पूरे क्षेत्र में कहीं कोई सिनेमा या कला संस्कृति से जुड़े हुए नहीं थे। मैं पहला जी, व्यक्ति हूँ जो कला संस्कृति की दुनिया में आया। तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, सबों को करना पड़ता है। जी, जी, जी। कह लीजिए कि अगर शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे तो मंसूर चक हाई स्कूल से ही हमने मैट्रिकुलेशन, फिर पटना पटना यूनिवर्सिटी का बीएन कॉलेज से इंटर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहाँ से हमने जी, जी। ग्रेजुएशन किया। फिर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान है, वहाँ से मैंने मंडी में एक्टिंग किया, डिप्लोमा में एक्टिंग। और 2002 में मैं मुंबई शिफ्ट किया और तब से लेके अभी तक हमारा मुंबई में कार्यक्रम चल रहा है। और मैं चूंकि जी, गांव का व्यक्ति शुरू से रहा हूं और अभी भी मेरा गांव से उतना ही लगाव है, जुड़ाव है। तो बेशक मैं काम बॉम्बे में करता हूं, लेकिन मेरा मुख्यालय कह सकते हैं कि आज भी मेरा गांव में ही है, मंसूर तक में ही मुख्यालय है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए। आ, आप हम लोगों के साथ जो जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको अपना कुछ फेवरेट रोल जो आपने निभाया है किरदार, उसका कुछ सुनाते तो उन लोगों को अच्छा लगता। मेरी आवाज आप तक गई? बताइए भावना जी। अच्छा, मेरी आवाज आप मैं आपको ये बोल रही थी कि आप जो एक्टिंग किए हैं, तो आपका जो फेवरेट कैरेक्टर जो आपने किरदार निभाया है, वो हम लोगों को सुनाते तो हम लोगों को अच्छा लगता। मेरी आवाज आई आप तक? हेलो? कश्यप जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्या? मैं बोल रही थी कि आप अपना कोई भी रोल हम लोगों को थोड़ा सा मेरी एक्टिंग कई करके फिल्में बताते। आई भावना जी, आधे जी, दर्जन। हाँ, मैं जी, सुन रहा। जी, जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हमारी फिल्में जी, आधा दर्जन भोजपुरी, आधा दर्जन हिंदी। जी। नहीं, हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं है, मैं आपकी आवाज सुन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, हो सकता है कि वैसे थोड़ा तो मेरा आवाज वाईफाई। थोड़ी सी बाद में आती है, ये थोड़ा लग रहा है।
हाँ, नेटवर्क का ही लेकिन इश्यू है। मैं ये कह रहा था कि हमारी हाँ, मैं ये जी। कह रहा था कि हमारी आधा दर्जन भोजपुरी हुँ। हाँ, तो आप कोई भी मूवी का थोड़ा-सा आप एक्टिंग करके हम लोगों को दिखाते, हमारे साथ जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, वो आपको कुछ एक्टिंग देखना चाहते हैं आपका। जी, जी। जी। तो हमारी फ़िल्में थी भोजपुरी में टूटे ना सनहिया के डोर, तीज, मनवा के मीत और एक सैयाँ ई रिक्शा वाल जी। आप कोई भी एक्टिंग करके दिखाते, कोई भी जो आपने एक्टिंग किया है, कोई भी मूवी में, वो आप थोड़ा एक्टिंग करके दिखाते। हुँ? हुँ? अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने जो है मूवी में काम किया है और नहीं गुड्डू। क्योंकि जी, 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 जी। नेटवर्क के कारण हो या पता नहीं किस कारण से आवाज़ थोड़ी-सी अच्छी से नहीं आ रही है और मैं एक्टिंग करूँगा या बोलूँगा तो ढंग से लोग सुन नहीं पाएँगे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा, इसीलिए अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमें हाँ, लगता है थोड़ा-सा कि ये माकूल वक़्त नहीं है हमारी डायलॉग डिलीवरी का। मैं अच्छा। लेकिन फिर भी हमारा एक जी, मैथिली में गाना मैथिली और मतलब अंगिका मैथिली इन्फ्लुएंस्ड गाना बड़ा हिट हुआ। जी, मैं जी। आपको सुनाना चाहता हूँ। श्योर, श्योर, अ, बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, दिल्ली बम्बई घूम के अइलौं घूमि अइलौं संसार गे। दिल्ली बम्बई घूम के अइलौं घूमि अइलौं संसार गे। सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार गे, सुंदर हमर बिहार। ये मेरा गाना बड़ा हिट हुआ था। हाँ, बहुत ही अच्छा आपने रहा और अ, अभी भी बजते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अ, हाँ, हाँ। और आप जो है कौन-कौन से कलाकार के साथ आपने जो है एक्टिंग किया है, वो भी हम लोगों को बताते। अभी तक कौन-कौन से कलाकार के आप साथ आपने एक्टिंग किया है और कैसा लगा? हाँ बिल्कुल महानायक अमिताभ बच्चन जी जिनका आज जन्मदिन भी है। जी, अमिताभ जी, बच्चन जी। जी के साथ काम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जी। और इस शो के माध्यम से मैं आज उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामना भी देना चाहता हूँ आपके जी, इस जी। प्लेटफॉर्म से। हुँ, हुँ। बच्चन साहब के बाद मुझे सुष्मिता सेन, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कुणाल सिंह जी, रज़ा मुराद साहब इन सभी कलाकारों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। जी, जी, जी। लगभग 2 दर्जन फ़िल्मों में छोटी-बड़ी फ़िल्मों की बात करें तो लगभग 2 दर्जन फ़िल्मों में रोल किया, 1 दर्जन फ़िल्मों में मेन रोल किया, लगभग दर्जन जी, भर जी। टीवी सीरियल्स में काम किए, दर्जन से ज़्यादा कमर्शियल ऐड में काम किए और यही सब अभी चल रहा है। अच्छा, अभी कौन-कौन सा सीरियल में आपने काम किया है? कौन-कौन सा सीरियल में काम किया है? अभी तो मैं सीरियल नहीं करता हूँ, सीरियल में अच्छा, 10 अच्छा। साल पहले हमारा लगभग दर्जन भर सीरियल थे। अच्छा, हकीकत, अच्छा, अच्छा। रिहाई, कुमकुम, कोई है, गुलफशां और इस तरह के बहुत अच्छा, सारे सीरियल्स थे जब मैं टीवी में काम करता था। अरे वाह! बहुत ही हुँ। अच्छा है, जितने सारे अभी हमारे सीरियल कई आपने कई बताया। क्राइम पे बेस्ड अच्छा, 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 अच्छा। बहुत हाँ, ये सारे सारे वेब सीरियल तो सीरीज़ वगैरह हमारा अभी बहुत सारा आ रहा है। जी, जी, जी। एक क्राइम दस्तक करके वो वेब सीरीज़ है, जो अभी दौर चल रहा है वेब सीरीज़ का, उसमें जी, जी। मेरी शूटिंग अभी चल ही रही है। कई जी। एपिसोड्स आ चुके हैं और बाकी और शूटिंग होने वाली है। अच्छा, 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 अच्छा। बहुत ही जो सब सीरियल का आपने नाम बताया हम लोग भी देखे हैं
और मैं इसलिए आपसे पूछी कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं तो उनको भी आपकी याद आ जाए, और उन लोगों ने भी जरूर जो है ये सीरियल सब देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा, मैं तो देखी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने बिहार के कोई भी एक्टर को आप देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपनापन लगता है कि हाँ हमारे हमारे ही हैं, ऐसा फील होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल। आपका जो है फिर आपका राजनीति में आपका कैसे, मतलब आप राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति से पहले मैं एक और, चूंकि आपके दर्शक हो सकता है कि मैथिली भाषी जी ज्यादा होंगे, तो मैं उनके जी लिए जी बताना चाहूंगा कि हमारी फिल्म, जो मैथिली भाषा की हमारी फिल्म थी लव यू दुल्हन, वो जी 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 पहली मैथिली फिल्म जिसे मल्टीप्लेक्स ने रिलीज किया। और दिल्ली में प्रशांत बिहार और विकास पुरी के सिनेमा मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में धूम मचाई। लव यू दुल्हन हमारी फिल्म, उसमें मैं मेन बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव रोल में था। जी जी और हमारी आने वाली एक भोजपुरी फीचर फिल्म जिसमें मैं मेन रोल में हूँ, सैया ई रिक्शा वाला। अभी ई रिक्शा का दौर है, तो हमारे निर्माता निर्देशक ने सैया ई रिक्शा वाला बनाई, उसमें मैं मेन रोल में हूँ। अरे और वाह। एक हमारी फिल्म आई थी हिंदी में, जो बिहार की चर्चित लोक कथा रेशमा चौहरमल की, आप लोग सुने होंगे, रेशमा चौहरमल जी की कहानी उस पर बेस्ड थी। जी तो वो हिंदी फिल्म थी चौहर, जिसमें मैंने सेंट्रल रोल में चौहर की केंद्रीय भूमिका मैंने निभाई थी उसमें। जी जी तो लगातार ये दौर चल रहा है। और राम गोपाल वर्मा की भी फिल्म में मैंने काम किया। एक वास्तु शास्त्र फिल्म आई थी, जिसमें सुष्मिता जी सेन और राजपाल यादव जी थे हमारे साथ। एक गुलमोहर हमारी हिंदी फीचर फिल्म आने वाली है, जो मांझी द माउंटेन मैन के राइटर हैं वरदराज स्वामी, उनकी फिल्म है। तो जी 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 ये सब चल रहा है। और बात जहाँ तक राजनीतिक सामाजिक जीवन की है, तो मैं शुरू से ही कला संस्कृति की सेवा के साथ साथ लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, ये मेरी आदत है। मैं चाहे मंसूर तक में रहूं, दिल्ली में रहूं या बॉम्बे में रहूं, हमारा एक बहुत बड़ा सर्कल सभी जगह है, और लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूं। तो बस ये सोशल एक्टिविटी बनाए रखने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए ये एक माध्यम है। इसी कारण से मैं राजनीतिक जीवन में भी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप समाज सेवा के लिए आपके मन लोगों के लिए इतना आपके आदर आदर है, और इतना जो है आप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर जीतेंगे। और हम हमारे साथ जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं सब आपको शुभकामना दे रहे हैं, और मैं भी आपको ढेर सारा शुभकामना दे रही हूँ। और ये आप बताइए कि जो आप जो शुरू में थे और यहाँ तक का जो सफर आपका रहा है, उसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा? सब तो बस ये जानते हैं कि हाँ आप एक्टर हैं, लेकिन ये जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जो एक नाम आपका है, उसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। और ये हैप्पी फॉर यू पेज है, तो मैं जानना चाहूंगी हमारे साथ जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं कि कुछ पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए पहले तो। और दूसरी बात है कि देखिए, जो साधारण लोग हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात और दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस संबंध में, कि जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी रखेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, इच्छा शक्ति इनकी मजबूत होगी, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको असफल नहीं कर सकता, उनको अपने पद से विचलित नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो जिस फील्ड को चुने, जिस क्षेत्र को चुने, उसमें ईमानदारी रखें अपने कर्तव्य के प्रति। तो आप जी निश्चित रूप से जी आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब मैं बॉम्बे गया था, तो दूर दूर तक कहीं कोई नहीं। हमारे कुछ मित्र थे, खास करके मैं, अगर वो सभी बहुत अच्छे एक्टर थे, चाहे वो विवेकानंद झा जी हो, चाहे ब्रजेश झा हो, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे गुलाब हो, चाहे फिरोज खान हो, तो ये सभी हमारे देव खुबनानी जी थे। तो ये सब भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे हमारे मित्र। हम लोग 5-6 मित्र थे जो एक साथ रहते थे बम्बई में, और वो सब एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे की ताकत थे। और सच मानिए तो वो हम लोगों की जो दोस्ती थी,
जो आज भी बरकरार है, वो हम लोग एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे का सहारा बन के हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो होता ही है कि कोई न कोई भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है जो मदद करता है, और अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे तो ज़रूर जो है, जो आपका लक्ष्य है उसको पाएँगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो आपकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हैप्पी फॉर यू पेज का जो मकसद है, यही है कि दूसरों को थोड़ी-सी भी खुशी मिल जाए। जैसे आप आए तो कोई आपको देख के खुश हो जाएगा, कोई आपकी बातें सुन के खुश हो जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि लोगों को कैसे हम खुशी दे सकते हैं? देखिए, हम लोगों जहाँ को हैं, जो करते हैं। खुशी हम नहीं, आज मैं गाँव की भी बात कहता हूँ कि थोड़ा-सा एक परिवर्तन लाना पड़ेगा विचारों में, युवाओं में ख़ास जी, करके। ये जो नकारात्मक जी, मानसिकता लोगों के दिमाग में आ गई है किसी के प्रति, ये बड़ा आत्मघाती कदम हो रहा है। आज की तारीख में अगर कहें, जी, जो सामाजिक जी, कटुता है, वैमनस्यता है, ये विकसित इसलिए हो रहा है कि लोगों में जलनशीलता की भावना मैं देख रहा हूँ, नकारात्मक प्रवृत्ति की भावना आ रही है। लोग अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के उनका इन सब चीज़ों से जब तक लोग एक पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और यही कारण है कि नकारात्मक मानसिकता युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे, तो हो सकता है कि अभी आपका अच्छा नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में आपका अच्छा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कहिए जो प्रैक्टिकल से में सब ये लगता है। मेरा अनुभव है, और ये हमारी सोच रही है। मैं आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं हमने सोचा है। मैं चाहता हूँ सबों का अच्छा हो, मेरा देखिए खुद अच्छा होता है। मैं मंसूर तक देहात में रह के बॉम्बे में काम कर रहा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप कि अगर हम दूसरे की खुशी में खुश हो जाएँ और दूसरे के अच्छा करेंगे तो भगवान ज़रूर जो है हम लोगों को अच्छा करेगा। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है? अभी ये लॉकडाउन से आपके जो करियर है, उसपे ये कितना इफ़ेक्ट जो है किया है? अच्छा इफ़ेक्ट और बुरा इफ़ेक्ट दोनों? कोरो कोरोना ने तो सबों का बुरा ही किया है। मैं तो कहूँगा कि संसार में लोगों का बुरा किया है। सभी लोग प्रभावित हुए हैं, जी, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी जी, प्रभावित हुआ हूँ। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स की शूटिंग होने वाली थी। जी। कुछ आउटडोर में शूटिंग थी, कुछ इंडोर में शूटिंग थी। मेरा बॉम्बे में हमारी सैयां ई-रिक्शा वाला फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन ये सब प्रभावित हुई, शूटिंग बंद हो गए और फ़िल्म भी रिलीज़ नहीं हो पाई। ये एक बुरा प्रभाव पड़ा व्यावसायिक दृष्टिकोण से, या कला संस्कृति के क्षेत्र में भी कह सकते हैं कि हमने पिछले पिछले कई महीनों से हमने शूटिंग नहीं की और हमें लगता है कि अब ये साल होगा भी नहीं। हाँ, अभी तो इस साल भर तो हम लोग प्रिकॉशन ज़रूर लेंगे और देखिए कि कब तक टीका आ जाता है और फिर तभी जो है सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। अभी तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं, जब जो काम होता है तभी निकलते हैं, वैसे तो हम लोग घर में ही रहते हैं। लग रहा है कश्यप जी का नेटवर्क इश्यू आ रहा है। कश्यप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू लग रहा है कश्यप जी का और इसीलिए जो है अभी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हाँ, वो कश्यप जी हमसे उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी वो हमसे फिर से जुड़ेंगे और तब तक मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कोरोना के तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी हैं और कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी हैं। तो हमारे साथ जो है कश्यप जी जुड़ गए हैं। हाँ, कश्यप जी आप और हाँ, जी, 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 जी। आपका थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था। तो मैं वही जी, हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ नेटवर्क जा आ रहा है। तो मैं वही कह जी, रहा जी। था कि तो हमने अपना वर्कआउट किया और अगले प्रोजेक्ट में हम लोग जो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं उसके बारे में हमने सोचा।
क्योंकि आर्टिस्ट के बारे में आर्टिस्ट को खुद का भी बहुत काम रहता है, तो उस पर वर्कआउट हम लोगों ने किया 4-5 महीने तक। हम और हमारे जितने साथी वगैरह थे जो बॉम्बे में भी जिनका काम नहीं चल रहा था, तो उनसे कम्युनिकेशन बना के ये वर्चुअल की जो अभी हम लोग लाइव जो है उस तरह से हम लोगों ने वर्कआउट किया, और हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा लगभग रेडी है। हम लोग अब हम अभी आपका नेटवर्क का फिर से थोड़ा सा इशू हो रहा है, और जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मुझे बिल्कुल मैं लगता सुन है, रहा हूँ, बताइए। जी 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 जी, तो ये तो आपने नेगेटिव बताया, आप पॉजिटिव आप बताइए कि पॉजिटिव क्या इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव में तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी आपने लॉकडाउन नहीं हो, जी, पॉजिटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी में कोरोना का। आपने पॉजिटिव पॉजिटिव हमने स्क्रिप्ट पे ही काम किया, और हमारी जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं उसका हमने प्री प्रोडक्शन घर में बैठे बैठे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग फ्लोर पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, और ये भी तो हो सकता था कि पहले, जैसे आप राजनीति में अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, और अगर आप अभी मुंबई में रहते और आपका बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा रहता, तो आप शायद क्या कहते हैं, इलेक्शन में खड़े होने का सोचते नहीं। ये भी मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा, मतलब प्रैंक में कि मेरा करना, कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब, चाहे राजनीति हो, सामाजिक या जो भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स हो, ये सभी सब्सिडियरी हैं। और तो मैं होता हूँ, अपना करता हूँ, मैं क्लास करता हूँ। हाँ, अब मुझे तो आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, और पता नहीं, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन नहीं था, तब आप अपने फैमिली को कितना टाइम दे पाते थे? महसूस किए मेरे बच्चे भी साथ में ही है। फैमिली को भी मैं बराबर एकदम जितना काम मैं करता हूँ, और मैं फैमिली को हमारी पूरी प्रधानता है। मैं अपनी फिर से उनका नेटवर्क का, हाँ, अरे वाह, सो क्यूट, वेलकम बाबू, वेलकम। क्या नाम है? अनुष्का, और एक और है, देखिए मेरी बड़ी बेटी है, बताओ क्या। अभिलाषा का। अच्छा, अभिलाषा वाह, और बहुत अनुष्का मेरी दोनों बेटियां हैं। अभिलाषा, वाह, बहुत ही आपने प्यारा नाम रखा है, अभिलाषा, बिल्कुल। बड़ी ही क्यूट सी है, जी, बड़ी ही क्यूट सी है। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए हम अभिलाषा को देख नहीं पाए। पीछे में जो है वो अभिलाषा है क्या? हाँ, अब दिखी, अब दिखी। बहुत ही क्यूट सी हाँ है, आपके दोनों बच्चे ये बड़े ही क्यूट हैं। है। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों का हैप्पी फॉर यू पेज पर स्वागत करती हूँ। अभिलाषा, और दूसरा का नाम आपने क्या बताया? अनुष्का, आपकी आवाज कट गई। अनुष्का, दोनों का मैं अनुष्का। अनुष्का, हाँ, अनुष्का और अभिलाषा, दोनों नाम ने आपने बड़े ही प्यारे नाम दोनों को रखे हैं। और दोनों किस क्लास में पढ़ते हैं? अनुष्का किस क्लास में पढ़ती है और अभिलाषा ये किस क्लास में अभिलाषा पढ़ती है? 4 में, 1 में। अभिलाषा 4 में है, अनुष्का 1 में है।
अच्छा अच्छा अच्छा, कक्षा 4 और कक्षा 1। बहुत ही, अभी तो लॉकडाउन में ये लोग अभी तो स्कूल नहीं जाते होंगे, तो ये लोग फिर से नेट हो गया। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो है, मुझे फिर से लगता है जुड़ रहे हैं कश्यप जी। हाँ, मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हाँ परेशानी हाँ, हो रही थोड़ा है। हाँ लेकिन चलिए, हम हाँ। लोग जुड़ गए हैं। और जी 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 जी। और और बताइए, क्या जानकारी चाहिए? बस मैं यही कहूंगी कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। जाते जाते आप हैप्पी फॉर यू पेज का जो मकसद है दूसरों को थोड़ी सी भी खुशियां देना, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे साथ जुड़े जितने सारे लोग हैं उनको आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हैप्पी फॉर यू जो मकसद है, सच मान कहिए तो सबसे बड़ा पवित्र कार्यक्रम ये हैप्पी फॉर यू संस्था चला रही है, जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाए। और उसकी जिंदगी का समझिए, उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, इससे बड़ा पवित्र काम कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर बात करें तो सभी लोग कहीं ना कहीं जाके परेशान हैं और दुखी हैं, चाहे वो समाज से दुखी हो, सरकार से दुखी हो, परिवार से दुखी हो। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा हैप्पी फॉर यू का बड़ा सकारात्मक संदेश है। और मैं संदेश देना ये कहना चाहूंगा कि वो अपने जो उद्देश्य हैं उनके उसमें सफल हो, हैप्पी फॉर यू, और लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप जैसे कर्मठ और जुझारू शख्सियत का निश्चित रूप से मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप हैप्पी फॉर यू पेज पर आए। इतना नेटवर्क का इशू रहा, फिर भी आप आए, इतना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे अभिलाषा और अनुष्का से बातचीत करवाए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली फिल्म के लिए और इलेक्शन के लिए, मैं दोनों के लिए आपको शुभकामना दूंगी। और इसी के धन्यवाद। साथ जो है हाँ, इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नमस्कार नमस्कार।